हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर फाइन। आप हेल्थी होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लिसन स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 9। कौन सा? चैप्टर नंबर 9। ओके। तो हमारे चैप्टर का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो पेज नंबर 7070, पेज नंबर 7070। ओके। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये चैप्टर आपको निकालना है। ये चैप्टर बेटा आपके लिए एक प्रेरणादायक चैप्टर है। आपको इस चैप्टर से बहुत प्रेरणा मिलने वाली है, बहुत आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही गंभीरता से, सीरियसली आपको समझना है और देखना है कि हमारी परिस्थिति का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होता। अगर हमारा लक्ष्य, अगर हमारा एम फिक्स है, निर्धारित है और हम अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे पेरेंट्स क्या वर्क करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारा जीवन कैसी सिचुएशन में हुआ है, तो वो चीज़ हमारे लक्ष्य को, हमारे निर्धारित लक्ष्य को, हमारे टारगेट को कभी नहीं रोक सकती, कभी हमारे लक्ष्य में रुकावट नहीं डाल सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक लक्ष्य बना लेते हैं कि ये हमें लाइफ में करना ही है, तो दुनिया की कोई भी रुकावटें, कोई भी दिक्कतें हमें अपने लक्ष्य से, हमें अपने निर्धारित लक्ष्य से नहीं भटका सकती। और जिनको नहीं करने हैं उनके लिए तो बच्चों छोटे छोटे रुकावटें भी रुकावट बन के रह जाती हैं, उनके लिए बहाने हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो लेकिन जो करना चाहते हैं, जो कर गुजरने की ताकत, हौसला अपने मन से रखते हैं, वो कभी छोटी मोटी रुकावटों के सामने अपना हारते नहीं हैं, अपना कंटिन्यू लाइफ में चलते रहते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स ने इनका नाम जरूर सुना होगा और सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने एक बहुत गरीब परिवार से निकलकर न्यूज़पेपर इन्होंने बेचे अपनी एजुकेशन के लिए, फीस इकट्ठी करने के लिए, स्कूल के लिए अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर बांट कर आते थे और उनसे जो उनको पैसा मिलता था अपने स्कूल की फीस भरते थे। उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गरीब फैमिली से, परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक मछेरे थे जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षा का भी बहुत अच्छा माहौल नहीं था और फीस वगैरह भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। ओके, तो बेटा यहाँ पर उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने सोचा मैं शिक्षित होऊंगा और मुझे शिक्षित होना है। ठीक है, तो उन्होंने अपना टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित किया और बचपन से ही उस काम के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। ओके, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे बेटा? उनका दूसरा नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है मिसाइल मैन। क्या नाम है उनका? उनका दूसरा नाम है मिसाइल मैन। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। वैज्ञानिक बनकर उन्होंने सबसे पहले भारत को मिसाइल दी। उन्होंने एक नहीं दो मिसाइल बनाई। कौन कौन सी? एक पृथ्वी और एक अग्नि, जो आज भारत के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। दुश्मनों की हर तरह से, दुश्मनों का सामना करने के लिए तत्पर है और बहुत मजबूत हथियार है भारत के हाथों में। तो ये किसने दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, एक प्रेरणादायक स्टोरी है। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर रीड करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये उनका जीवन परिचय है, एक तरह से उनकी जीवन की कहानी है और उन्होंने ये खुद लिखी है। उन्होंने अपना जीवन परिचय, अपनी कहानी ये खुद लिखी है, किसी और व्यक्ति ने ये कहानी नहीं लिखी। उनके जो जीवन के एक्सपीरियंस हैं, जो उन्होंने जीवन में सहन किया है, या जो जो उनके जीवन में स्थितियां बनी हैं,
जो जो दौर उनके जीवन में आए हैं वो सब उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे राइटर भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी हैं जो हमें उनकी पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी पुस्तकों में इतनी प्रेरणादायक पुस्तकें हैं कि हमें अपने जीवन के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो बेटा ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, तो बेटा आप डाउनलोड करना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो एक दो पुस्तक आप ज़रूर रीड करना। मैं उनकी कोई कहानी या इससे रिलेटेड कुछ और मुझे मिलेगा तो मैं आपको सेंड करूँगी। तो बेटा प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की, ऐसे महान व्यक्तियों की जीवनी हमको पढ़नी चाहिए, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमको पढ़नी चाहिए, ताकि कुछ पार्ट उनके जीवन का हम अपने जीवन में लागू कर सकें, अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें। ओके, चलिए बेटा चलते हैं चैप्टर 9 पे, चैप्टर पार्ट 9 पे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ से हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। मतलब उनकी जो कहानी है हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, और ये जो कहानी हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, ये उन्हीं के मुख से बोली हुई है, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, और उन्होंने ही अपनी कहानी बताई है। अपना जीवन का पूरा परिचय उन्होंने इस कहानी में खुद ही दिया है, किसी और का लिखा हुआ, किसी और का बताया हुआ ये बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा इसका एक एक वर्ड सत्य है, जो उनके जीवन में स्थितियां बनी, जिस परिस्थितियों से उनका जीवन गुजरा। ठीक है, और इसमें बच्चों एक चीज़ आपको और मिलेगी कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। जब वो सेंटेंस आएगा चैप्टर में मैं आपको अगेन समझाऊंगी। ओके चलिए चैप्टर पे आते हैं। तो ये क्या, पहेली बुझाकर नाम लिखो। हमारी एक छोटी सी ये पहेली दी हुई है, और इस पहेली को किसके लिए ये पहेली बनी है, यहाँ पर हमको उनका नाम लिखना है। राष्ट्रपति ये थे हमारे, मिसाइल मैन कहलाते थे, डॉक्टर नाम के आगे लगता वैज्ञानिक जाने माने थे। वो हमारे राष्ट्रपति भी थे, मिसाइल मैन कहलाते थे, और डॉक्टर उनके नाम के आगे लगता था, और वे वैज्ञानिक जाने माने थे। तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, कौन थे? यहाँ आपको नाम मेंशन करना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अब ब्लू बॉक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है, देखना है। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन इस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो, शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, मैं ये बहुत गर्व के साथ, मैं ये अभिमान नहीं कर सकता, मैं अपने पे गर्व नहीं कर सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बने। मैं ये गर्व नहीं कर सकता कि मेरा जीवन, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मैं गर्व नहीं कर सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बने, लेकिन बेटा उनका जीवन ऐसा ही था कि हमारे लिए उनका जीवन आदर्श बने। ठीक है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति मतलब जिस तरह मेरे साथ जो सिचुएशन, जो स्थिति बनती चली गई, दृढ़ता, जो नियति ने आकार ग्रहण किया, जो उनके जीवन में सिचुएशन, परिस्थितियां बनती चली गई, उसने जो आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। मीन्स जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनके पास फीस पे करने के लिए पैसा नहीं होता है, और वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ एजुकेशन का कोई माहौल ही नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो उन बच्चों को सांत्वना अवश्य मिलेगी। उन बच्चों को संतुष्टि, सांत्वना मीन्स संतुष्टि, संतोष या दिलासा,
है ना, मन को सेटिस्फैक्शन कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी गरीबी हमारे सामने आए, या हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा नेबर्स का जो माहौल है वो हमारे सामने आए। हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये गरीब बच्चे को दिलासा अवश्य मिलेगी, रिलैक्स अवश्य मिलेगा। जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो, सुविधाहीन अभी मैंने आपको बताया है, जिसमें पढ़ाई लिखाई के लिए कोई स्कूल नहीं हो आसपास, कोई सुविधा नहीं हो, पैसे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो, ठीक है। तो वो जो स्थिति में जो बच्चा रह रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे रह रहे हैं, ऐसे माहौल में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन एक आदर्श बन सकता है, और उन्हें एक सांत्वना, उन्हें एक तसल्ली मिल सकती है। ओके, शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। जो बच्चे इस सिचुएशन में रहते हैं, इस परिस्थिति में रहते हैं, तो बेटा उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पापा के पास फीस भरने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी नहीं हैं। तो जो बच्चे इस निराशा की भावना में जी रहे होते हैं, अपना मन थोड़ा छोटा करके जी रहे होते हैं, अपनी अपनी जो करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए वो अपने लिए निगेटिविटी फील करते हैं, नकारात्मकता फील करते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये जो कहानी है, ये जो उनकी जीवनी है, ये जो उनके जीवन का पूरा परिचय है, ये उस बच्चे के जीवन में एक जो है उल्लास की, एक प्रोत्साहन, प्रेरणा का दिया जला सकता है, प्रेरणा की रोशनी उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में ला सकता है उनकी ये कहानी। ओके, इस पर्पस से उन्होंने ये कहानी लिखी है, उन्होंने ये अपनी कहानी बताई है कि उन बच्चों की ज़िंदगी में कुछ मेरी कहानी से उनको कुछ प्रेरणा मिले, उनके मन में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, अगर हम करने की ठाने तो हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था। मीन्स मेरा क्यों लिखा है बच्चों यहाँ, क्योंकि वो अपनी कहानी स्वयं बता रहे हैं। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी कहानी स्वयं बता रहे हैं, कोई और उनकी कहानी नहीं बता रहा। ओके, मेरा बच्चों आपको मतलब उन्होंने बोला है, बच्चों को उन्होंने बोला है, बच्चों 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, वहाँ उनका जन्म हुआ था। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। उनके गांव का क्या नाम था? धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिम्मा था। ये एक मोमेडन फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिम्मा था। ठीक है, मेरा पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, इसीलिए उनका APJ अब्दुल कलाम शॉर्ट में बनता है उनका डॉक्टर इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने PhD की थी। और डॉक्टर APJ जो PhD कर लेते हैं ना बेटा, उनके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। जो MBBS MD करते हैं वो तो डॉक्टर होते ही हैं, लेकिन जो PhD कर लेते हैं उनके नाम के सामने PhD करने के बाद डॉक्टर लग जाता है। ओके, तो कहाँ थे हम? उनका पूरा नाम ये है, अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें चलाते थे। उनके पिता जो है समुद्र में नाव चलाते थे, है ना, और मछुआरे को किराए पर देते थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था मछुआरे नहीं थे, उनके पिता नाव चलाते थे और मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। तो लिसन बेटा, आप समझ सकते हो कि समुद्रों के किनारे नाव किराए पे दी जाती हैं, वहीं उनका रहन सहन होता है। तो वहाँ ऐसे माहौल में एक बच्चे का निकल कर आना, इतना महान व्यक्ति बनना कितनी बड़ी बात है ना। इससे अच्छी प्रेरणा और हमें किसके जीवन से मिलेगी, है ना। इससे अच्छी प्रेरणा हमें किसी के जीवन से मिल ही नहीं सकती, जो प्रेरणादायक जीवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रहा है। ओके, चलिए, मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। संयुक्त परिवार मीन्स हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। संयुक्त परिवार, जॉइंट परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, जिनका मतलब इनकम ज़्यादा नहीं थी, परिवार बड़ा था, जो संयुक्त परिवार था, तो खर्चा ही मुश्किल से होता था।
मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। तो लिसन स्टूडेंट्स, हम कैसे ही माहौल में रहें, कैसा ही हमारा नेबर्स हो, कैसा ही हमारे स्कूल के लिए शिक्षा प्राप्त हो या ना हो, अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन हमारे जो माता पिता की शिक्षा होती है, हमारे माता पिता के जो संस्कार होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, बोलना सीखता है, वो सब चीज़ें कहाँ से सीखता है? जो उसके परिवार में होता है, जो वो अपने परिवार में देखता है। और बच्चे कहने से वर्क कम करते हैं, देखकर वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनको जैसे उनके माता पिता समझाते हैं, उनको समझ में भी आने लगता है। ठीक है, तो कर्मठ उनके जो पिता थे, उनके बहुत ऊंचे विचार, ठीक है वो गरीब थे, नाव चलाते थे, उनका प्रोफेशन ऐसा था, बट उनके विचार बहुत अच्छे थे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को अपने विचार अपने बच्चे के सामने व्यक्त किए, उसके सामने रखे, और उनके बच्चे ने उनके विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया, मतलब अपनाया। आत्मसात करना, जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे, मीन्स इस चैप्टर को हम अपनाएंगे कि ये चीज़ें हमें लाइफ में करनी है। ओके, तो अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात किए। कौन से गुण? जो उनके पिताजी ने उनको समझाए थे, जो उनके पिताजी उनको बताया करते थे, वो उन्होंने अपने जीवन में अपनाए। ठीक है, टर्न योर पेज, बाजू वाले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 71। अपनी माँ के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। मतलब अपनी माँ के बारे में कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। वो अपनी माता जी की इतनी तारीफ करना चाहते हैं, उनके लिए इतने शब्द बोलना चाहते हैं कि इतने शब्द हैं कि वो उनके चैप्टर में नहीं समा सकते। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट करके अपनी माता जी के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ, उनका प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी। माँ का तो प्रेम बेटा सब बच्चों के लिए ऐसा ही होता है, सब बच्चों के लिए बराबर होता है। और उनका प्रेम, त्याग, उनकी माता जी ने कुछ त्याग भी किया होगा उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। बेटा बच्चे ऐसे ही एजुकेटेड नहीं हो जाते हैं, ऐसे ही एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेते हैं। माता का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। यहीं आप ही देख लो, आप स्कूल आते हो, मम्मा सुबह उठती हैं, आपके लिए लंच बनाती हैं, टिफ़िन बनाती हैं, आपको बस स्टॉप पे छोड़ने आती हैं, बस स्टॉप पे लेने आती हैं। जब तक आप दोपहर तक स्कूल पहुंचते हो, अगर मम्मा बाज़ार भी गई हैं, कहीं भी गई हैं, तो मम्मा की पूरी कोशिश होती है कि वो आपके स्कूल आने से पहले घर पहुंच जाएं, है ना। यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा आने वाला है, मेरी बच्ची आने वाली है, इस टाइम स्कूल से आ जाएगी, मैं स्कूल स्टॉप पर मुझे उसको लेने जाना है। अगर लेने भी नहीं जाना होता है तो वो आपके पहुंचने से पहले 100% कोशिश करती हैं कि वो घर में रहें, वो घर में पहुंच जाए। तो यही माँ का त्याग होता है। अगर वो आपके लिए टिफ़िन ना बनाए, आपके स्कूल ना भेजे, तो मम्मा 8 बजे तक आराम से सो सकती हैं, आराम से अपना नाश्ता बना सकती हैं, क्योंकि पापा तो ऑफिस लेट ही जाते हैं, कंपनी लेट जाते हैं। तो मम्मा सब कुछ मॉर्निंग में आपके लिए करती हैं। ठीक है, मुझे सदैव शक्ति दी। तो उनकी माता जी के प्यार ने, उनकी विश्वास ने कि नहीं बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम ये करोगे, तुम में एबिलिटी है, इतनी वर्क करने की क्षमता है तुम में वर्क करने की। ठीक है, तो उनको जो शक्ति दी, उनकी माता जी के शब्दों ने, उनके माता जी के विश्वास ने उनको बहुत शक्ति दी। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है। मतलब उन्होंने अपनी माता जी के लिए एक अलग से कविता लिखी है, क्योंकि चैप्टर में इतना सारा वो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जीवनी में वो अपना इतना सारा नहीं लिख सकते थे। तो उन्होंने अपने माता जी के लिए एक अलग से कविता लिखी है, कविता में पिरो दिया है, मीन्स एक कविता लिखी है अपनी माँ के लिए उन्होंने, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। उन्होंने एक बुक लिखी है विंग्स ऑन फायर, ठीक है, ये वाली। तो उसमें जो पहला पेज है, प्रथम पृष्ठ, मतलब पहला पेज पे उन्होंने अपनी माँ के लिए उसमें पूरी पोयम मेंशन की है, पूरी पोयम लिखी है। तो बेटा
नेट पे सर्च करना ये वाली बुक का नाम और उस पोयम को आप पढ़ना। उन्होंने अपनी माँ के लिए कैसी पोयम लिखी है, क्या क्या उसमें लिखा है। तो आपको भी अपनी मम्मा का, अपनी माता जी का इस प्रकार से बेटा सम्मान करना चाहिए। जैसे उन्होंने तो पोयम लिखी, बेशक आप पोयम मत लिखो, मैं ये नहीं कह रही आप पोयम लिखो, बट आप अपनी माँ को उतना सम्मान दे सकते हैं, अपनी माँ की भावनाओं को समझ सकते हैं, अपनी मम्मा की भावनाओं को समझ सकते हैं कि आपकी मम्मा आपके लिए कितना कुछ करती हैं। ठीक है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता। जीवन में सफलता, जीवन में सक्सेस, सफलता, अनुकूल परिणाम, जो हमारे हित में हो रिजल्ट, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें किन 3 चीज़ों की जरूरत होती है? दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता। दृढ़ निश्चय मीन्स मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ये वर्क करना ही है। कोई परिस्थिति है, कोई स्थिति है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये होता है हमारा दृढ़ निश्चय। ओके। आस्था, उस काम के प्रति हमारी आस्था, विश्वास, उस काम के प्रति हमारा विश्वास। और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। ठीक है। ये 3 चीज हमें सफल परिणाम देने के लिए, हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होती है। इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। भली भांति मीन्स अच्छे प्रकार से इन तीनों शक्तियों को हमें समझ लेना चाहिए। ओके बेटा, जब मैं लास्ट ईयर मैंने ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाया था क्लास में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, तब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, पूरी क्लास में एक भी बच्चे ने एक सुई गिरने तक की आवाज़ नहीं होने दी थी। इतना इंटरेस्ट से उन्होंने ये चैप्टर समझा था। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में, मैंने उनको भी इसी प्रकार से स्टार्ट किया था, लेकिन बच्चों ने एक सुई के गिरने की जितनी आवाज़ होती है उतनी आवाज़ भी क्लास में होने नहीं दी थी। और ये चैप्टर मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्सों ने मुझसे 2 बार सुनने की डिमांड की थी, मैम एक बार और समझाइए ना प्लीज़, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बेटा आपके पास वीडियो अवेलेबल है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप इसको 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। तब तो हम ऑफलाइन क्लास में थे, तो मैंने ये चैप्टर 2 बार बच्चों को समझाया था, बच्चों की डिमांड पर। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करें, अपने अंदर इसको अपनाएं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी को। ओके। तो मैंने 2 साल पहले ये चैप्टर 2 बार क्लास में रिपीट किया था, 2 बार उनको समझाया था, और दोनों बार क्लास इतनी शांत और इतनी अच्छे से उन्होंने सुना था, मतलब मेरा भी मन खुश हो गया था। हाँ, कोई 1 या 2 बच्चे तो इस स्टोरी को अपने अंदर अपनाएंगे ही अपनाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। उपर्युक्त पंक्तियाँ मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। उपर्युक्त पंक्ति, जो हमने अभी ये ऊपर पंक्तियाँ पढ़ी हैं, ये जो ब्लू पर्पल बॉक्स में जो हमने लाइनें पढ़ी हैं, ये किसकी लाइनें हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो टीचर थे, उन्होंने ये उनको लाइन बताई थी। ये चीज़ें उन्होंने इनको बताई थी। कौन सी चीज़ें बताई थी? कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को अच्छी प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्होंने अपने टीचर के शब्द भी इसमें मेंशन किए हैं, जो इन्होंने अपने में अपनाए, अपने जीवन में अपनाए, उनको फॉलो किया, अपने टीचर की बताई हुई 2 लाइनों को। तो बेटा सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, वो हम सीखते हैं। दूसरे गुरु हमारे ज़िंदगी में कौन होते हैं? टीचर। एक शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक होता है। पहले हमारे माता पिता, दूसरा हमारे शिक्षक। बेटा कभी कभी ज़िंदगी में एक टीचर ऐसी शिक्षा आपको दे जाता है जो आप ज़िंदगी में उन शब्दों को हमेशा याद रखोगे। ठीक है। तो ये ही सिचुएशन इनके साथ थी। इनके टीचर ने जो इनको समझाया था लाइफ में, उन्होंने इसको शब्दों को इनको फॉलो किया, उनको अपनाया, उनको वो चले। ठीक है। तो उन्होंने अपने गुरु, अब पहले अपनी पिता का जिक्र किया, उन्होंने अपने पिता से क्या सीखा। सेकंड वन, उन्होंने अपनी माता जी की चर्चा की है, उन्होंने माता जी का कैसे उनकी ज़िंदगी में प्रेरणादायक उनकी माता जी रही। फिर उन्होंने अपने शिक्षक की चर्चा की है कि मेरे शिक्षक ने मुझे ये 3 शब्द दिए थे और मैंने उनको फॉलो किया है, मैं उन पर चला हूँ। ठीक है।
तो उनके गुरु ने शिक्षक दया दुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। जब वे 5 साल के थे तो तब उन्होंने एक प्रारंभिक स्कूल में मतलब प्राइमरी स्कूल में अपना एडमिशन कराया और वहाँ पर स्कूल जाने लगे। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का भी काम करना पड़ा। मीन्स आर्थिक कठिनाइयाँ मतलब इकोनॉमिकल सिचुएशन जो होती है, मतलब पैसे की तंगी, पैसे की कमी जो घर में होती है, उसको आर्थिक कठिनाइयाँ कहते हैं। तो आर्थिक कठिनाइयाँ इस प्रकार से उनके घर में आई तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र होता है न्यूज़पेपर। तो आपने देखा होगा बच्चों, न्यूज़पेपर वाला हमारे घर में न्यूज़पेपर फेंक जाते हैं, रख जाते हैं, तब तक हम सोकर भी नहीं उठते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, ओके। अगर उठ भी जाते तो भी बच्चों वो स्कूल से पहले का टाइम होता है, वो अर्ली मॉर्निंग होता है। तो ये सुबह को न्यूज़पेपर रख कर के आते थे, घरों में न्यूज़पेपर बांट कर के आते थे। उससे क्या उनको पैसा मिलता था, वो उनकी फैमिली में काम आता था, वो उनको बेचते थे, घरों में देकर आते थे, उसके बाद ये स्कूल जाते थे, ठीक है। तो 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1958 ईयर में मैंने, मतलब खुद बोल रहे हैं ना अपने लिए, इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया गया है बेटा। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनका कॉलेज का नाम था। अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। यहाँ इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान से ग्रेजुएशन किया, ओके। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था। भौतिकी में फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है, भौतिकों को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स, और जो रसायन विज्ञान होता है वो केमिस्ट्री होता है, और ये भौतिकी है तो फिजिक्स है। और मैं एक पायलट बनना चाहता था। तो इनका सपना क्या था, एक पायलट बनने का इनका सपना था, और लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। ये इनका सपना ये था कि मैं एक पायलट बनूं, और पायलट बन करके मैं एक फाइटर विमान उड़ाऊं, लड़ाकू विमान उड़ाऊं, ठीक है। फिर आता है हमारा, मैंने उसकी परीक्षा भी पास की। उन्होंने पायलट की एग्ज़ाम जो होती है वो क्लियर कर लिया था, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों के ही चुनना था। तो जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं बेटा तो हमारी उसमें मेरिट बनती है, और मेरिट हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनती है। सबसे ज़्यादा नंबर वाले का फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से हमारा नंबर आता है, उस प्रकार से मेरिट बनती है। तो उनको 8 व्यक्तियों को ही चुनना था, और उनका नंबर APJ अब्दुल कलाम का नंबर कितने पर, 9वें स्थान पर था, और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल दी। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि जो होता है वो ठीक होता है, अच्छे के लिए होता है। हम इस वाक्य को खाली बैठकर कुछ ना करके, ना पढ़ करके इस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर सकते कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये सेंटेंस वहाँ फॉलो किया जाएगा, हम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपना वर्क करेंगे, अपना रात दिन अपना एक करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उसके बाद अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती तब हम कह सकते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बन चुके होते तो आज हम उनको मिसाइल मैन के नाम से शायद नहीं जानते, वे इतने बड़े वैज्ञानिक या हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं बनते। बट यहाँ से उन्होंने अपनी दिशा चेंज कर दी, अपनी डायरेक्शन बदल दी। क्या बदल दी? जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा किया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। इस सेंटेंस को, इन ब्लू लाइनों को बेटा अच्छे से समझ लो। किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए हमें अपना 100% देना होता है। अगर हमने 99% भी दिया तो वो हमसे आगे निकल जाएगा जिसने 100% दिया है, और हम 99 पे रुक जाएंगे। यही सिचुएशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ यहाँ पर हुई थी, ठीक है। उनका थोड़ा बहुत ज़रूर कहीं कमी रही होगी, नहीं 100% दे पाए होंगे, इसीलिए वो 90वें स्थान पर रहे, इसीलिए वो 9th वन पर रहे। और जो बाकी ने अपना 100% दिया, अपना 100% दिया, वो 8 तक सेलेक्ट हो गए। तो यही तजर्बा, यही एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी इस लाइन में लिखा है।
जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते। किसी भी प्रतियोगिता में, जीवन में किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप 4 के 6 के प्रतियोगिता में, कंपटीशन में खड़े हैं और आपको प्रथम आना है, आपको उसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको 100% देना ही होगा। आपके 99% से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा, अपना तजुर्बा यहाँ पर उन्होंने लिखा जो उनके साथ घटित हुआ। चलिए, तो जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा किया गया 100% का योगदान आपको कवर, अगर आप 100% अपना देते हैं तो आपका 100% दिया गया योगदान कभी आपको असफल नहीं होने देगा। अगर आप 100% का वर्क करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने एम के लिए, तो आप असफल हो ही नहीं सकते। मीन्स आपकी मेहनत में ज़रूर कहीं कमी रही है जो आप 90 नंबर पे आए या आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी भी प्रतियोगिता में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप 0.5 मार्क्स से रह सकते हैं, आप 1 मार्क्स से रह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? आपकी मेहनत में, आपके योगदान में कहीं कमी रही है। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका योगदान, उसकी मेहनत 100% है, 100% है। आई समझ में? तो लिसन स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर का इतना ही पार्ट आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इसको बेटा अच्छे से समझना, पढ़ना और रीड करना और अपने जीवन में उसको फॉलो करने की कोशिश करना। ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर, बाय।